सो आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि है मैथ्स का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो 2020 के बाद कंटिन्यू ज़्यादातर सेट्स में पूछे गए हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2020 के बाद ज़्यादातर सेट्स में जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल दूँ तो ये ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं, छोटा सा ही एग्जाम्पल है। ये हमारा अभी जो पीछे एग्जाम हुए हैं 2024 के अंदर, और उसका सेट है 822 HY। तो इसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन जो हुआ है रिपीट हुआ है। तो देखो कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी 2024 के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, 2 नंबर का क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 3 शायद 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उससे लिया गया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन, क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम लिखेंगे माना, हम क्या करेंगे संख्याओं को मान लेंगे। हमसे पूछा क्या है, संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे संख्या मान लेंगे माना। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आपको 1 तारीख का एग्ज़ाम है आपको, तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। तो ठीक है, हम मान लेंगे संख्याओं को माना। पहली संख्या माना, पहली संख्या बराबर कितनी है, x है, तथा माना दूसरी संख्या कितनी मान ली, बराबर y है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन ने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है क्वेश्चन की, प्रथम शर्तानुसार। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्या बोला है, प्रथम अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त क्या बोली है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं तो पहले हमें संख्या मालूम होनी चाहिए। हमने मान लिया संख्या, पहली संख्या क्या मान ली x, दूसरी कितनी मान ली y। अब उसका बोला है, क्वेश्चन ने बोला है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दो संख्या, ये जो दो संख्या हैं इनका अंतर कितना है, 26 है। यानी अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 26 आएगा। यही क्या करा है क्वेश्चन ने बोला है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा यानी द्वितीय शर्त अनुसार, दूसरी शर्त क्या है क्वेश्चन की, देखो द्वितीय शर्तानुसार। अब देखो दूसरी शर्त क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोला है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। यानी अगर हम ऐसे देख लो, अब तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली। तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, पहले आगे दूसरी शर्त क्या बोली है क्वेश्चन ने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब तिगनी है। तो अगर हम बोलें x बराबर 3y तो कोई दिक्कत नहीं, यानी पहली संख्या है तो वो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। यानी अगर दूसरी संख्या में उसको तिगना कर दिया जाए तब वो पहली संख्या के बराबर होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 3y। तो ये क्या आ गया, हमारा x का मान आ गया, क्या हो गया, x बराबर 3y। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान विलोपन विधि लगा दो सीधा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण, x का मान कितना है 3y, कौन सा समीकरण, पहली समीकरण में रख दो। पहले समीकरण लिख लो कितनी, x माइनस वाई बराबर 26, पहली समीकरण दी है। x का मान रखेंगे, x बराबर 3y, तो x का मान यहाँ पर आ गया 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये 3y है, ये 1y है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी 3y में से 1y गया, कितना बचा, 2y बराबर कितना आ गया, 26। ये 2 गुणा में इधर आके बट्टे में आ गया, तो ये कितना हो गया, 26/2। ठीक, अब 2 से कैंसिल करो इसको तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो y बराबर कितना आ गया, 13। ठीक, अब आगे देखो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो चाहे तो इसमें रख दो या पुनः समीकरण 1 में रख दो, दोनों में रखोगे आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं x बराबर 3y। तो x बराबर 3y है y का मान रखने पर, यानी इसको अगर माने समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में y का
मान रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे, x बराबर 3y में, y का मान रखेंगे तो x बराबर 3, y का मान कितना आया 13, तो रख देंगे 13, x बराबर 3 की गुणा 13 से कितना आएगा 39। अगर ये ऊपर वाली समीकरण में भी रखोगे ना, x माइनस के y बराबर 26 में भी रखोगे तो x माइनस ये कितना है y का मान 13 बराबर 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा 26, ये माइनस का 13 है, इधर आके किसका होगा प्लस का 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 39, यहाँ से भी आ जाएगा। अब देखो शर्त क्या बोली थी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो इस चीज़ में रख के देख लो क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो पहली संख्या हमारा x कितना आया है 39, बराबर किसकी 3 गुनी है y की, यानी y इंटू 13, तो 39 बराबर ये 3 गुनी है ना इसकी, तो कितना होगा 13×39, तो इसका क्या होगा हमारा आंसर ठीक होगा। आंसर क्या होगा हमारा, यानी पहली संख्या हमने क्या मानी थी x और दूसरी संख्या y, तो x का मान कितना आ गया 39, तो हम लिखेंगे पहली संख्या, अच्छे से लिख लेना, मेरे पास पेपर कम है तो इसलिए मैं इसको इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, पहली संख्या बराबर कितनी आ गई 39 तथा दूसरी संख्या बराबर कितनी आ गई 13, और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको अच्छे से देख लेना। ओके, क्वेश्चन ने बोला था यदि दो संख्याओं के अंदर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आपने दो चर वाली रैखिक समीकरण युग में इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल करे होंगे, जिसमें आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, भाज्य गुणन विधि ये सारी पढ़ रखी होंगी। तो हम क्या करते हैं इस वाले उसमें संख्याओं को मान लेते हैं। माना पहली संख्या हमने कितनी मान ली x और दूसरी संख्या कितनी मान ली y। अब इसमें पहली शर्त क्या बोली है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, इन दोनों का अंतर कितना है 26, यानी एक में से दूसरे को घटाओगे तो कितना आएगा 26 आएगा। यही क्या थी हमारी पहली शर्त थी, तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या बोला है, उसमें बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या में जब दूसरी संख्या से वो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या में जब 3 बार गुणा करोगे, उसको 3 बार प्लस करोगे या उससे उसमें 3 से गुणा करोगे तब वो पहली संख्या के बराबर बैठती है। यानी x बराबर कितनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी, तो x बराबर कितना आ गया 3y। तो हम x का मान आ गया, x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे विलोपन विधि से। तो हमारा x का मान जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारी जो है वो y का मान निकल कर आ जाएगा। y का मान अगर आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो उसको, y का मान अगर हम पुनः उसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तब भी हमारा x का मान आ जाएगा। और अगर हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 भी कह सकते हैं उसको, दूसरी शर्त में इन द केस 2 अगर इसके अंदर रखेंगे तो भी हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो x बराबर 3y में हम रख के देख लेते हैं इसको, तो ये कितना होगा 39 बराबर x का मान कितना है 39 बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13, तो ये 39 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर ज़्यादातर रिपीट हुआ है, और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये 2024 के अंदर जो सेट है 822HZ उसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो चलो इसको देखते हैं क्या दे रखा है, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। दे रखा है हमें गिवन क्या दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2। अब देखो कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है। अब 2 देखो कोसेक में कितने का मान होता है, तो कोसेक के अंदर यानी यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक में 2 कितने का मान होता है कोसेक 30 का, तो ये कितना आ जाएगा कोसेक 30 लिख सकते हैं हम 2 को। कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा तो कितना आएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना किसका मान है, हमें मान निकालना है कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का। ठीक, अब देखो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कितना लिख देंगे 30 डिग्री, तो कितना होगा ये कोट 30 प्लस के साइन 30
अपॉन में 1 प्लस के कोस 30 डिग्री। ठीक, अब देखो कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान होता है √3। मान आपको आने चाहिए वरना आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, फिर मान आपको सारे आने चाहिए। आप 1 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ्स का। ओके, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 अपॉन में कितना है 1 प्लस के कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, ऊपर का वैसे वैसे ही रहने दो, √3 प्लस के 1 अपॉन में 2 अपॉन में इसके बाद होगा कुछ नहीं 1, नीचे से एलसीएम लो कितना आएगा 2। ठीक है, तिरछी तिरछी गुणा दोनों की, तो इधर से कितना आएगा 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा √3 प्लस के कितना बचा 1 अपॉन में 2 प्लस √3। रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण किस तरीके से करते हैं, जो हर का नीचे वाला यानी जो ये चिन्ह है हर के अंदर जो चिन्ह होता है इसको पलट के दोनों में ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस के √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस के √3 और 2 माइनस के √3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो √3 प्लस गुणा करेंगे 1 की तो कितना आएगा 2 माइनस के √3। ठीक है, अपॉन में देखो कितना आया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, कौन सा फॉर्मूला बनना है a² माइनस के b², a² माइनस के b² हो गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये हो गया। करना क्या है देखो, कुछ नहीं सिर्फ सोल्व करना है इसको। अब 2 प्लस के 2 माइनस के √3 अपॉन में कितना बचा 2 दूनी 4 माइनस के √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 में से 1 गया, वो सॉरी 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो नीचे तो ख़त्म हो गया कैंसिल। ऊपर से देखो ये √3 प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल, कितना बचा 2, कितना बचा ऊपर से 2/4 माइनस के 3 और 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो कितना आएगा आंसर इसका 2 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे ही लिखना आप, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोट थीटा अतः कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा बराबर कितना आया 2। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ज़्यादातर रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आप रेडी करके जाना। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें दे रखा था कोसेक थीटा बराबर 2, और हम जानते हैं कि कोसेक थीटा में 2 कितने का मान होता है कोसेक 30 का, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछा है अगर इसका मान 2 हो तो कोट थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे कितना रख देंगे 30 डिग्री। उसके बाद इनका मान रखने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस का खेल, और आपको फिर कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो आप इस तरीके से इसके नीचे लिख देंगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है हमारा दे रखा है यदि कोट 2a बराबर tan a माइनस के 22 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। आप देखोगे ना 2020 के बाद के जितने भी सेट देखोगे ना तो उसमें भर भर के वाले क्वेश्चन तो आया ही होगा, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म देते ही देते हैं ये वाला इसमें का। तो ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देखते हैं हम। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है कोट 2a बराबर क्या दे रखा है tan a माइनस 22 डिग्री। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कोट 90 माइनस थीटा बराबर किसका होता है tan थीटा के, सॉरी tan 90 माइनस थीटा बराबर किसका होगा कोट थीटा के। तो कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 2a को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a बराबर किसका होगा tan a माइनस 22 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल होगा, कितने बचेंगे यहाँ पे 90 माइनस के 2 है, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी ये डिग्री में है ना, यहाँ पे कितना बचा a माइनस 22 डिग्री। अब जो नंबर है उनको अलग ले लो, a वालों को अलग ले लो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना है 90 माइनस का 22 इधर आके किसका होगा प्लस का, बराबर a
माइनस का 2 है, इधर आके कितना होगा, प्लस का 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 1 है, कितना हो गए 3 बराबर 9 2 11 यानी 112। ये बराबर कितना होगा 112/3। कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा, 3 दिया 9, बचे कितने 2, 3 सत्ते 21, 37 पॉइंट बचेंगे, कितना 1 बचेगा, 0 लेंगे 3 3 और, तो 37.3 आएगा इसका समथिंग। कितना आएगा ए बराबर 37.3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा ए का मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा रिपीट होता है और इसमें फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो अल्फा का मान अगर हम सिंपली देखें, sin अल्फा और tan अल्फा इंटू sin अल्फा, ये MCQ में आता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका MCQ जो होगा वो ऑप्शन 0 डिग्री से ही होगा। चलो फिर भी इसको करके देखते हैं। tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अगर देखें तो tan थीटा बराबर sin थीटा दे रखा है, तो tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखो, देखो tan अल्फा बराबर, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, tan अल्फा बराबर क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक है, इसलिए tan अल्फा बराबर किसके होगा, sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा के। अतः क्या दे रखा है हमें, tan अल्फा बराबर sin अल्फा दे रखा है, तो हम tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा बराबर है किसके, sin अल्फा के। ये बटे में इधर आके किस में पूछेगा, गुणा में, तो ये होगा sin अल्फा बराबर sin अल्फा गुणा cos अल्फा। ठीक, अभी देखो sin अल्फा cos अल्फा के गुणा में है, तो ये इसके बटे में आ सकता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, sin अल्फा बराबर cos अल्फा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, कितनी बार गया, एक बार, तो ये कितना होगा cos अल्फा बराबर 1। अब cos में देखो 1 कितने का मान होता है, cos में 1 कितने का मान होता है, cos अल्फा बराबर cos में 1 कितने का मान होता है, cos 0 डिग्री का। तो cos से cos कैंसिल आगा, अल्फा बराबर कितना आगा 0 डिग्री। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। ये MCQ में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा MCQ के अंदर, उसके अंदर ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर जो भी हो 0 डिग्री, जहाँ पे 0 डिग्री लग रहा हो आँख बंद करके लगा देना उसको। तो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, सो अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम की, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा कि मैथ्स का एग्ज़ाम, उसमें जो नोट्स करके दे रखे होते हैं ना, निर्देश जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा अगली, तो उसमें आप देख लेना मैथ्स का एग्ज़ाम आपको किस तरीके से करना है। आपको रफ कार्य बहुत ध्यान से करना है, आप डायरेक्ट, अब ऐसा तो नहीं है हर क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सो, आपको सोचने का भी टाइम होता है, उसमें चाहिए रहता है मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए। मैथ्स का क्वेश्चन 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, बिल्कुल एकदम 2.5 घंटे में कंप्लीट कर देना उसको। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।